हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर विनीता गुप्ता एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रामोनियम मेडिसिन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो सकती है। ये प्लेथोरिक पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनिया पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्ट्रामोनियम के पेशेंट होते हैं वो कैसे प्लेथोरिक पर्सन होते हैं। साथ में मैंने देखने को मिलता है जो पेशेंट होते हैं वो दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं, बकबकाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बोलते रहना इनको पसंद रहता है। ऐसे पेशेंट की पर्सनालिटी होती है। साथ में जो पेशेंट होते हैं स्ट्रामोनियम के वो बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, हंसना बोलना ये सारी चीज़ें होती हैं। इनका मेंसेस सप्रेस होने की वजह से इनकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जो पेशेंट होते हैं उनको अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। साथ में वो अंधेरे में भी डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अकेले रात में या कहीं अकेले दिन भर भी नहीं रह सकते हैं, एक रूम में अकेले नहीं रहना पसंद होता है। और नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं जो पेशेंट होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रामोनियम में हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट में। जो पेशेंट होती हैं वो कोई भी चीज़ देखती हैं वो भयभीत हो जाती हैं, आंखें ऐसे देखती है जैसे पहली बार उन्होंने हर चीज़ देखी हो, ऐसे इनकी देखने की प्रवृत्ति होती है। साथ में जो पेशेंट होते हैं उनमें देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनके मेंसेस सप्रेस होने की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इनको कल्पना करने की आदत होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो कल्पना करती हैं। साथ में उनको ऐसे लगता है दो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। साथ में उनके सर जैसे होते हैं कि उनको बिखरे हुए फील होते हैं। आंखें उनकी पुतलियां एकदम ऐसे, कोई भी चीज़ बताने पे उनकी आंखें पुतलियां फैल जाती हैं, या बच्चे को अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी आंखें फैल जाती हैं और उनकी बॉडी एकदम हंसने वाली जैसे होती है, अकड़ जाना ऐसा लगता है। इनके हाथ पैर एकदम ठंडे होते हैं, लेकिन गाल और फोरहेड, इनका अपर पार्ट या फेस का पार्ट उनका पूरा लाल और तमतमाया हुआ होता है, गर्म होता है। ऐसी समस्याओं में आप स्ट्रामोनियम दे सकते हैं। साथ में इसमें जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, उनको हर चीज़ में डर लगता है। साथ में स्ट्रामोनियम के जो पेशेंट होते हैं सर जब तकिए पे सर रख के सोते हैं, जो ही उठते हैं उनको वोमिटिंग होने लगती है। साथ में जो पेशेंट होते हैं उनको तुलतुलाने की प्रवृत्ति होती है। जो बच्चों के जीभ पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं या जीभ ऊपर पैलेट पे नहीं टच हो पाते, जिसकी वजह से उनका तुलतुलाना या स्टैमरिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी ये स्ट्रामोनियम बहुत अच्छा काम करती है। जो बच्चे हकलाते हैं, जो बच्चे बोलने से पहले जब भी बोलने जाते हैं उनको बहुत सोचना पड़ता है या बाहर आवाज़ नहीं निकल पाती है, तो ऐसे में स्टैमरिंग बोलते हैं। साथ में इनमें हकलाने की समस्या भी बोलते हैं। ऐसे में स्ट्रामोनियम बहुत अच्छा काम करती है। स्ट्रामोनियम में टंडार की भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि अकड़न जैसी समस्याओं की प्रॉब्लम्स होती है। जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक जगह अगर पानी को देखते हैं डर जाते हैं, पतली चीज़ें देखते हैं तो डर जाते हैं, या उनमें शीशे को देख लेते हैं या चमकती हुई चीज़ें देख लेते हैं तो उनको अकड़न या बॉडी में स्टैमरिंग लाइक पेन होने लगता है या स्टैमरिंग होने लगती है, बॉडी एकदम टंडार जैसे होने लगती है। जम्हाई आती है तो ये सो नहीं सकते हैं। इनके प्रॉब्लम्स जो भी होती है, टंडार की प्रॉब्लम्स होती है या अकड़न की प्रॉब्लम्स होती है, स्पाज्मोडिक या पैराक्सिज्म की प्रॉब्लम्स होती है इनमें, तो उनमें पेन कभी कभी होता है, कभी कभी पेन नहीं होता है। ये पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं और ये हर चीज़ पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसी समस्या है तो स्ट्रामोनियम वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मेडिसिन आप वहाँ पे देके ये प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। तो इसके डोजेस के बारे में बात करेंगे तो इसके डोजेज होते हैं 5 ड्रॉप्स ऑफ डायरेक्टली ऑन टंग। अगर ग्लोब्यूल्स मिलते हैं 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको लेनी है और अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करनी है। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय।